लेकिन ये कलयुग का इंसान बड़ा बुद्धिमान है। कितनी गलती करी हो, बोले गंगा जी हनाए ले तो पाप दूर हो जाता है। अगर गंगा हनावे से पाप दूर हो जाए तो बहुत फायदा है। हाँ। एक महीना में 30 दिन होते हैं और का 29 दिन खूब उल्टे चलो हाँ। और एक दिन गंगा जी में 4 डुबकी लगा लो, एक महीना को लाइसेंस फिर बनवा लो। तो डूब ही गए तो एक बात और बता दो लोगों, गंगा नहाने से कभी परीक्षित महाराज पाप दूर नहीं होते, ये ध्यान रखना। जो किया है उसका भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे गंगा हनाओ और चाहे रोज बाई में डरे रहो। और अबे तो जाड़े हैं, अबे तो धोखे में हनाए हुए मती पहुंच जाइए, उनको निमोनिया बन जाए न जाई चक्कर में रहो। कम गंगा हना लिए तो तरे जे कबू नहीं तारे हो, कोई सवाल ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, गंगा नहाने से लोगों पाप दूर नहीं होते, जो तुमने किया है उसका भुगतान करना पड़ेगा तुम्हें, चाहे गंगा नहाइए चाहे कुछ भी कीजिए। आप भागवत सुनने आए हो, चाहे हमारी कथा सुनो चाहे किसी और वक्ता की कथा सुनो, रोजाना भागवत सुनते रहिए, रोजाना गंगा नहाते रहिए, दान पुण्य करते रहिए, भंडारे करते रहिए। लेकिन परीक्षित महाराज जब तक हमें अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपनी आदतों में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक गंगा नहाने का, कथा सुनने का, दान पुण्य धर्म करने का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जरूरी थोड़ी है कि तुम महात्मा हो जाइए और वृंदावन में चले जाइए, ये जरूरी थोड़ी है कि अपना परिवार छोड़ दीजिए महात्मा बन के निकल जाइए तभी भगवान मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, और मन की मतंग मार ले बस हो गया भजन। गंगा नहाने से कुछ नहीं होता है। अगर जिंदगी में आनंद चाहते हो लोगों, सुख चाहते हो, तो केवल 3 नियम बना लीजिए। पहला, अपने माँ बाप को कभी कष्ट मत दीजिए, उनकी आत्मा को मत दुखाइए। दूसरा, कोई ऐसा काम मत कीजिए जो सामने वाले की आत्मा को कलेश हो जाए। याद रहे लो। तीसरा, संतों के साथ में बैठिए, उनके मुखार बिंद से सुंदर शब्दों का जो है श्रवण कीजिए, मन को शांति मिलेगी, हृदय आनंद में हो जाएगा। किसी संत का अपमान न कीजिए। ये 3 जगहों से आप लोग जो है बचते रहिए, याद रखना लोग। अगर इन 3 स्थानों पर आप जो है सक्षम हो गए, 3 स्थानों से आप पास होकर के निकल गए लोगों, दुनिया में कभी कलेश नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप को दुख मत दीजिए। बस इन्हें दुखी कर दिया तो दुनिया में चाहे भागवत करवाना, चाहे भंडारे करना, चाहे गंगा में डूब डूब मर जाइयो, कोई लाभ नहीं मिलेगा तुम्हें। क्योंकि जिनके घर में परीक्षित महाराज माँ बाप हंसते हैं और उन्हीं के घर में भगवान बसते हैं। एक बात मैं और बता दूं, मैं ज्यादातर परीक्षित महाराज वेदों की पुराणों की बात नहीं करता हूं, जो देखता हूं वही ज्यादा कहता हूं। आज के नौजवान भाइयों को चैन क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है, कलेश क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने माँ बाप का सम्मान करना छोड़ दिया, अपने माँ बाप की बात को मानना छोड़ दिया, इसलिए इन्हें कष्ट है, कलेश है। जो माँ बाप की बात मानता है उसे कभी दुख नहीं होता है, लोगों याद रखना। जिनके घर में माँ बाप हंसते हैं और उन्हीं के घर में लोगों भगवान बसते हैं। आपकी करोड़ों की हवेली बनी हो, अगर आपके माँ बाप दुखी हैं तो वो हवेली किसी काम की नहीं है तुम्हारी। और अगर मिट्टी का मकान बना है, माँ बाप तुम्हारे खुश हैं, तो वो मिट्टी का मकान किसी हवेली से कम नहीं है लोगों। हनाए से कछु नहीं हो, तो ऊपर ऊपर लक्ष्य साबुन लगाए के हनाए ले, और भीतर दिमाग में आत्मा में गंदगी भरे बैठे हो, क्रीम पाउडर लगाए के चिकने बने घूम रहे हो, और मन में दूसरों के प्रति बुराइयां हैं, द्वेष है,
दूसरों का बुरा कर रहे हो, दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हो तो शांति थोड़ी मिलेगी तुम्हें। मन को साफ कीजिए, मन को पवित्र कीजिए, शरीर धोने से थोड़ी काम चलेगा। अब चेहरा पे क्रीम लगाए घूम रहे हो, आत्मा गंदी है। बोलो, अब हमें देख ले, पूरे जाड़े निकले जा रहे परीक्षित महाराज, अभी दाढ़ी को बारह पे कैची नहीं चली। हम गंगा जी हनाए आते, हम टिनो पाल लगाए घूमते, लेकिन हनावे से मतलब क्या है? और गंगा नहावे आत्मा गंदी है, फिर मतलब ही क्या है? हम सही बता, हमें चाहे गंगा जी हो चाहे कचू हो, हमें गंगा के पानी बोतल लगे पता नहीं कौन डूबी है और भाभी लग जाए तो जाने नहीं खरीदे। हाँ, नहीं। मन साफ कीजिए, चेहरे से कुछ नहीं होता लोगों। चरित्र सुंदर होना चाहिए, आदत सुंदर होनी चाहिए, चेहरे से क्या लेना देना है? मुखौटा लगाए घूम रहे हो, आत्मा गंदी है? ऊपर से जाए मत धरो करो, हमें जा से बहुत डर लगता है। ठंड की बात थोड़ी, एक ना धरो तो बाबा में पहले परे है। याद रहे, मन को साफ रखिए, आत्मा स्वस्थ रखिए, पवित्र रखिए। और आपने देखा होगा परीक्षित महाराज, जो लोग कम बात करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, लोग उन्हें पागल समझते हैं। और घर में खाए को दाने न हो और ज्यादा बात करते, लोग उन्हें नेता समझने लगते, बोले बहुत बढ़िया आदमी है। जो व्यक्ति कम बोलता है, दूसरों के प्रति अच्छा सोचता है, वो कभी दुखी नहीं रहता, लोगों याद रखना। और नहीं तो आप देख लीजिए, आपके गांव में भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें भगवान के अलावा किसी से मतलब ही नहीं है और